सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सूत्र एक आदि के पूर्वेण की सहायता से गुणा करना। इस वीडियो में गुणनफल की हम अगली विधि देखेंगे। गुणनफल ज्ञात करने की जो अगली विधि है वो है सूत्र निखिलम। सूत्र निखिलम से गुणा करना। सूत्र निखिलम से गुणा करना। पिछले वीडियो में आपने सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण पढ़ा है। एकाधिकेन पूर्वेण से गुणा करना। देखिए, जो पिछले वीडियो आपने अब तक जितने देखे हैं उनमें यदि आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मेरे मोबाइल नंबर उसमें दिए हुए हैं, मोबाइल नंबर पर मुझे कमेंट कर सकते हैं। मोबाइल फोन करके मुझसे आप पूछ सकते हैं यदि आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो, या फिर आप जब उसको देखें वीडियो को तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, इसको आप दोबारा बताएं, तो मैं कोशिश करूँगा आपको दोबारा बताने की और अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करूँगा। तो आइए सूत्र निखिलम से हम गुणा करने के बारे में देखते हैं। देखिए, सूत्र निखिलम से जब हम गुणा करते हैं तो इसके लिए आपको छोटी छोटी सी 2-3 बातों की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो आधार लेना होता है जरूर इसमें आपको। आधार के बाद में दूसरा उपाधार आपको लेना होता है। उपाधार वैसे प्रत्येक संख्या में जरूरी नहीं होता है, वो संख्या के ऊपर निर्भर करता है उपाधार। और तीसरी चीज है उपाधार अंक। उपाधार अंक और इससे अगला है विचलन। तो सबसे पहले तो हम आधार जैसी संख्याएं आपकी 100 से कम है तो हम आधार 10 लेते हैं। 100 से ऊपर है 100 या 100 से ऊपर है संख्या तो आप आधार 100 लेते हैं। 1000 से या 1000 से ऊपर है संख्याएं तो आप आधार 1000 लेते हैं। उपाधार निर्भर करता है आपकी संख्या के ऊपर। जैसे मान लीजिए आपकी संख्या 13 ले लेते हैं। अब 13 जो संख्या है, हमने उदाहरण ले लिया 13, ये आपकी संख्या है 13। अब 13 का आधार आप कितना लेंगे? 100 से कम है, 10 के नजदीक है, तो इसका आधार आपने ले लिया कितना? 10। अब इसका आधार हमने 10 लिया है तो यहाँ उपाधार की आवश्यकता नहीं है। उपाधार कब लेना होता है? जो आधार आप ले रहे हैं उस आधार में आपको किसी संख्या का गुणा करके वो संख्या लानी होती है जो आपको सवाल में दी गई है। तो यहाँ ऐसा जरूर नहीं है तो जोड़ने पर ही आ रहा है तो उपाधार की आवश्यकता नहीं है। उपाधार की आवश्यकता नहीं है तो उपाधार अंक की भी आवश्यकता नहीं है। विचलन जरूर आपको निकालना पड़ेगा। इसमें विचलन भी कैसे निकलता है उसके बारे में भी हम देखेंगे। दूसरा उदाहरण मान लीजिए हमने कोई संख्या ले ली है 34 ले ली। अब 34 में आप आधार तो कितना लेंगे? वापस 10 लेंगे। 34 का आधार हमने कितना ले लिया? 10। लेकिन अब ये 10 से बहुत ज्यादा ऊपर है तो यहाँ हमें उपाधार लेना है। तो इसका जो आप उपाधार लेंगे 34 का उपाधार यानी कि आधार का उपाधार, आधार क्या लिया है? 10। अब उपाधार का अर्थ है कि आधार में कितने का गुणा करें कि हम 34 के आसपास पहुंच जाएं। आधार में कितने का गुणा करें कि हम 34 के आसपास पहुंच जाएं। तो 10 में कितने का गुणा करोगे? 10 दूनी 20, 10 तिया 30 और 10 चौका 40। आप 3 का गुणा भी कर सकते हैं और 4 का भी कर सकते हैं। 10 का गुणा 3 में करेंगे 30 आएगा तो उपाधार 30 भी ले सकते हैं। 10 गुणा 4 करें 40 तो उपाधार आप 40 भी ले सकते हैं। यहाँ चले हम यहाँ 3 का गुणा कर दें तो 10 तिया कितना हो गया? 30 आ गया। यह आपका उपाधार हो गया। अब उपाधार के बाद में अगला है हमारा उपाधार अंक। उपाधार अंक, उपाधार अंक आपने आधार में जिसका गुणा किया है वो आपका उपाधार अंक कहलाएगा। आधार में आप जिसका गुणा कर रहे हैं वो आपका क्या कहलाएगा? उपाधार अंक। तो यहाँ उपाधार अंक क्या होगा? इसमें 3 का गुणा किया आपने तो उपाधार अंक क्या होगा? इसका 3 हो जाएगा। तो इस सवाल में तीनों चीज आएगी। यहाँ इस संख्या में आधार आपने लिया है 10, उपाधार 3, 10 में 3 का गुणा कर दिया 30 आ गया आपका उपाधार। उपाधार अंक 3 हो गया यहाँ। अब विचलन की जरूरत और देखिए आप, विचलन क्या होगा? विचलन बराबर होता है संख्या माइनस आधार या उपाधार। संख्या माइनस आधार या उपाधार। विचलन निकालने के लिए संख्या में से यदि आपने केवल आधार ही लिया है, उपाधार नहीं लिया, तो संख्या में से आधार को घटा दीजिए। और आपने उपाधार भी लिया है तो फिर आपको संख्या में से क्या घटाना है? उपाधार। आधार है तो संख्या माइनस आधार होगा विचलन। उपाधार आपने लिया है तो संख्या माइनस उपाधार होगा विचलन। ये जो विचलन है ये
प्लस में और माइनस में दोनों में आ सकता है। जैसे इसका आप विचलन निकालें, मान लीजिए 34 का, तो यहाँ 34 का विचलन यदि निकालते हैं तो संख्या है कितनी 34, तो 34 हो गया संख्या, माइनस आधार से निकलेगा या उपाधार से, इसमें तो उपाधार लिया है भाई हमने, तो उपाधार से लिया है तो उपाधार ही घटेगा। उपाधार कितना है आपका 30, तो इसमें से 30 घटा दिया, इसका विचलन कितना आ गया 4, प्लस का है क्योंकि ये बड़ी में से छोटी घटी है। यहाँ ध्यान दें जो विचलन है वो धनात्मक और ऋणात्मक यानी प्लस में और माइनस में दोनों में हो सकता है। अब कहीं साहब प्लस में और माइनस में दोनों में होगा तो दिक्कत तो आएगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, प्लस माइनस जो भी होगा उसी के हिसाब से हम सवाल को भी हल करेंगे। तो पहले तो आपको ये चीज समझ में आना जरूरी है, आधार, उपाधार, उपाधार अंक और विचलन। सूत्र विकलन के लिए हमें जरूरत पड़ती है। आधार 100 से छोटी संख्या है तो 10 लेंगे, 100 से ऊपर है 100 लेंगे, 1000 से ऊपर है 1000 या 1000 से ऊपर तो 1000 लेंगे। आधार के साथ साथ यदि उपाधार आपको लेना पड़ रहा है तो उपाधार भी आप लेंगे, उस आधार में कितने का गुणा करेंगे उसके हिसाब से आपका उपाधार आएगा। फिर उपाधार आधार, उपाधार अंक उपाधार अंक क्या होगा कि आधार में आप जिस संख्या का गुणा कर रहे हैं, जिस अंक का गुणा कर रहे हैं वो आपका उपाधार अंक कहलाएगा। ये आपका विचलन है। विचलन निकालने के लिए आपको संख्या में से आधार या फिर संख्या में से उपाधार को घटाना है तो आपका विचलन आ जाएगा। ये चीजें तो हो गई आपकी नॉर्मल सामान्य जानकारी। अब हम सवाल को हल करते हैं, तो इसके लिए हम एक उदाहरण आपकी किताब का लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। चलें में 12 गुणा 14, 12 गुणा 14 को सूत्र निखिलम आधार विधि से हल कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। ये एग्जांपल दे दिया कि 12 गुणा 14 को सूत्र निखिलम में आधार विधि से हल करना है, उपाधार नहीं दे लेना है, इसने पहले से लिख दिया सवाल में भी। अब हमें सबसे पहले प्रश्न को हल करने के लिए क्या लेना है, दोनों संख्याओं को देख करके आधार लेना है। 12 और 14 किसके नजदीक है 10 के, तो हम यहाँ आधार ले लेते हैं। चलो आधार कितना लेंगे आप यहाँ 10 लेंगे। उपाधार की जरूरत है नहीं क्योंकि वैसे भी ये 10 के निकट है दोनों ही संख्या, सवाल में भी आधार विधि दी है, केवल उपाधार है नहीं। तो आधार के बाद आप निकालते हैं क्या यहाँ विचलन। विचलन बराबर हमने लिखा है संख्या माइनस, अब यहाँ आधार होगा या उपाधार माइनस में आधार, क्योंकि आधार ही लिया है इसने तो यहाँ संख्या में से आधार घट जाएगा। अब विचलन आपकी संख्या 2 है तो 2 निकालने पड़ेंगे आपको। पहला विचलन हो जाएगा 12 माइनस 10 बराबर प्लस का 2 और दूसरा विचलन होगा 14 माइनस 10 बराबर प्लस का 4। ये आपके विचलन आपने निकाल लिए, दोनों संख्याओं का विचलन निकाल लिया। 12 का विचलन प्लस 2 है, 14 का प्लस का 4। अब हमें सवाल को हल करना है। प्रश्न को हल करने के लिए सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण की तरह इसके भी 2 पक्ष होते हैं। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण में आपने देखा है वहां भी आपके 2 पक्ष थे, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष, तो इसके भी आपके 2 ही पक्ष होंगे। एक तो ये बायां पक्ष हो जाएगा और इधर आपका ये दायां पक्ष हो जाएगा। 2 पक्ष आपको लेने हैं, इसमें भी दायां पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष। बाएं पक्ष में हमेशा आप संख्याएं लिखते हैं और दाएं पक्ष में हमेशा विचलन लिखे जाते हैं। ध्यान रखें 2 पक्ष होंगे इसके, बायां पक्ष और दायां पक्ष। बाएं पक्ष में हमेशा इन संख्याओं को लिखा जाता है ऊपर नीचे और दाएं पक्ष में हमेशा विचलनों को लिया जाता है ऊपर नीचे। तो संख्या हमने क्या क्या लिए, एक तो है 12 और दूसरी संख्या है कितनी 14। अब 12 के सामने 12 का विचलन ले लीजिए। 12 का विचलन कितना है यहाँ प्लस का 2 है। प्लस है तो इसके आगे प्लस लिखें या नहीं लिखें, वैसे भी प्लस का है, लेकिन माइनस होगा तो इसके आगे माइनस लिखना जरूरी है। और 14 का विचलन कितना है 4 है। ये आपके 2 पक्ष लीजिए, बाएं पक्ष में आपको संख्याएं लेनी है और दाएं पक्ष में क्या लेना है विचलन लेना है। अब बच्चों हल करने के लिए क्या करना है हमें, यहाँ जो आपका ये बायां पक्ष है इस बाएं पक्ष में आपको क्या करना है, आपकी जो ये संख्या है इन दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या लेनी है और विचलन तिरछा लेना है। जैसे आप संख्या 12 लेंगे तो विचलन कितना लेंगे 4, संख्या 12 लेंगे तो विचलन कितना लेंगे 4।
और संख्या 14 लेंगे तो विचलन कितना लेंगे, 2 लेंगे। ये हमेशा तिरछा चलता है, संख्या जो लेंगे उसका सामने का विचलन, उल्टा विचलन लिया जाता है दूसरी संख्या का। मान लीजिए आपने यहाँ से, वैसे भी आप देखेंगे दोनों का योग 16 हो रहा है, यहाँ से 12 और 4 भी 16 है, और 14 में 2 जोड़ते हैं तब भी योग कितना आ रहा है, 16। अब हमने यहाँ से विचलन ले लिया, मान ली संख्या ले ली कितनी, 12। करना क्या है आपको, जो संख्या आप ले रहे हैं उस संख्या में उसके सामने का तिरछा जो विचलन है उसको प्लस करना है। तो 12 के सामने तिरछा विचलन कितना है, 4 है, तो 12 में हमने जोड़ दिया कितना, 4। 12 में कितना जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया। 12 के सामने तिरछा विचलन 4 दिया है। इधर 14 लेते तो तिरछा विचलन कितना लेते, 2 लेते, तो 14 और 2 कितना हो जाते, 16 हो जाते। इधर की तरफ आपको क्या करना है, ये जो दोनों विचलन हैं इन विचलनों का गुणा करना है। दाएं पक्ष में दोनों विचलनों का गुणा करना है। दोबारा देख लो, बाएं पक्ष में एक संख्या लेंगे, उसके सामने का विपरीत विचलन लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। दाएं पक्ष में जो विचलन है उन दोनों विचलनों को गुणा कर देंगे। विचलन क्या है, 2 और 4, दोनों विचलनों को गुणा कर दिया। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, 12 और 4 कितने हो गए, 16। 12 और 4 16। इधर इन दोनों को गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 यहाँ हो गया दाएं पक्ष में, और 12 और 4 16 यहाँ हो गए। एक चीज का ध्यान और रखना है, इस सवाल में आधार से हम हल कर रहे हैं। अब आधार है तब तो आपको यहाँ बाएं पक्ष में संख्या में विचलन जोड़ना है तिरछा, उसके अलावा और कोई काम नहीं करना है। लेकिन यदि आप आधार के साथ साथ उपाधार भी लेते तो ये जो इन दोनों का योग आया है, इस संख्या का और इसके तिरछे विचलन का जो योग आया है, इस योग में यानी 16 में जो आपका उपाधार अंक होता उसका गुणा करते, उपाधार अंक का क्या करते, गुणा करते। फिलहाल उपाधार नहीं लिया है हमने, तो फिर वो उपाधार अंक का गुणा नहीं होगा। अब इनको हम यहाँ लिखते हैं आंसर के लिए। दाएं पक्ष में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, दायां पक्ष आपका जो आया है, दाएं पक्ष में आधार में जितनी जीरो हैं उसके बराबर अंक लेने हैं। दाएं पक्ष में आधार में जितनी जीरो होती हैं उन जीरो के बराबर आपको अंक लेने हैं। आधार आपने क्या लिया है, यहाँ 10 लिया है, तो 10 में कितनी जीरो है, 1 जीरो, तो यहाँ अंक कितना लेना है, 1। वैसे भी 1 है, दूसरा होता तो उसको आगे की तरफ हासिल में भेज देते। अब इनको उतार दीजिए, 8 6 1, ये आपका 12 का और 14 का गुणनफल आ गया 168। यही आपका आंसर है 168। दोबारा समझ लो, सूत्र निखिलम आधार विधि से हमने इसको हल किया है। सबसे पहले हम लिए आधार, दोनों संख्याएं 10 के नजदीक है तो आधार 10 ले लिया। आधार के तुरंत बाद में विचलन निकालना है। विचलन करने के लिए संख्या में से आधार को घटाना है। दो संख्याएं हैं, दोनों का विचलन हम निकालेंगे। ये दोनों का विचलन आ गया 12 का +2 और 14 में से 10 में प्लस के 4। प्रश्न को जो हल करना है, सूत्र एकाधिक पूर्वेन की तरह दो पक्ष आपको रखने हैं, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष। बाएं पक्ष में हमेशा दोनों संख्याएं लेते हैं ऊपर नीचे, और दाएं पक्ष में हमेशा दोनों विचलन लिखते हैं ऊपर नीचे। या दोनों संख्या लिख ली 12 और 14, इधर दोनों विचलन लिख दिए 2 और 4। अब आगे चलने के लिए क्या करोगे, बाएं पक्ष में एक संख्या लेते हैं और उसके सामने का विपरीत विचलन लेते हैं। एक संख्या ले ली, सामने का विचलन ले लिया, चाहे ये ले लो या ये ले लो, कोई सा भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों का योग बराबर आ रहा है। तो हमने संख्या ले ली 12, उसके सामने का विचलन विपरीत विचलन ले लिया 4, 12 और 4 को जोड़ दिया। दाहिने पक्ष में हमें क्या करना है, जो विचलन होते हैं उन दोनों का गुणा करना है। दोबारा सुन लो, बाएं पक्ष में एक संख्या, उसके सामने का तिरछा विचलन लेना है और उन दोनों को जोड़ना है, और दाएं पक्ष में दोनों विचलनों को गुणा करना है। दाएं पक्ष में दोनों विचलनों को गुणा करना है। इन दोनों को जोड़ लिया, 12 और 4 16 हो गया, इनका गुणा कर लिया विचलनों का, 4 दूनी 8। ये इससे आगे अभी इस सवाल में तो नहीं है, अगले सवाल में आपको जरूरत पड़ेगी। यदि हम आधार के साथ उपाधार लिए होते इस सवाल में कहीं, तो ये जो योग आया है, इस योग में आपको थोड़ा सा काम और करना पड़ता। ये जो योग आ रहा है, इस योग में उपाधार अंक का यहाँ गुणा कर देते। अभी नहीं करना है, यदि ऐसा होता तो यहाँ उपाधार अंक का हमें गुणा और करना पड़ता है इस योग में, और जो आएगा उपाधार अंक में गुणा वो यहाँ लिख दिया जाता।
दाएं पक्ष में कितने अंक आपको लेने हैं, इसके लिए आपको आधार ध्यान रखना है कि आधार में जितनी जीरो होती है उसके बराबर अंक हमें दाएं पक्ष में लेने हैं। फिलहाल आधार 10 में एक ही जीरो है और यहाँ भी अंक एक ही है, तो इसको जो का त्यों उतार दोगे आपका आंसर आ जाएगा 168। तो उतार लीजिए। इससे बता रहा हूँ इसी विधि से सूत्र निखिलम से, आपकी बार हम सूत्र निखिलम में उपाधार से लेंगे। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा, सूत्र निखिलम ही चल रहा है लेकिन उसमें आधार की जगह पर उपाधार ले लें। ये हमारा सवाल है 32 गुणा 33 को सूत्र निखिलम उपाधार विधि से हल कीजिए। उपाधार विधि से तो सबसे पहले दोनों संख्याओं में हम लेंगे आधार, 100 से कम है तो आप आधार कितना लेंगे यहाँ 10। आधार क्या लेंगे 10। अब आधार के साथ में आपको यहाँ लेना पड़ेगा उपाधार। आधार के अलावा क्या लेना है, उपाधार लेना है। चलिए उपाधार ले लेते हैं। अब आप बताएं उपाधार कितना आएगा इसका, यानी 10 में कितने का गुणा करें कि ये संख्या इनके नजदीक पहुंच जाए। तो 10 में 2 का गुणा करते हैं 20 होता है, 10 में 3 का गुणा करते हैं 30 होता है, 10 में 4 का गुणा करते हैं तो 40 हो जाता है। वैसे तो 4 का गुणा करने पर 40, लेकिन थोड़ा सा ऊपर है और 40 ले भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब आप यहाँ कितना लेंगे, सुविधा के लिए हम 10 या 30 कर लेते हैं इसको। तो उपाधार आपका हो जाएगा 10 गुणा 3 बराबर कितना 30। ये आपका उपाधार हो गया। उपाधार के अलावा आपको क्या लेना है, अब उपाधार अंक लेना है। क्या लेना है, उपाधार अंक। उपाधार अंक आपका कितना होगा, किसका गुणा किया है आपने आधार में, आधार 10 में कितने का गुणा किया है 10, 3 का किया है। तो उपाधार अंक क्या हो गया आपका 3 हो गया। उपाधार अंक आपने ले लिया, साथ में आपको क्या निकाल लेना है, यहाँ विचलन भी निकाल लेने दोनों। विचलन बराबर होगा संख्या माइनस आधार। नहीं भाई, अब हमने क्या ले रखा है, उपाधार ले रखा है। तो आधार होता तो आधार घटाते, लेकिन उपाधार है तो उपाधार घटेगा। संख्या माइनस उपाधार, संख्या माइनस उपाधार, दोनों विचलन आप निकाल लीजिए। ये 32 में से घटेगा 30, विचलन बचेगा प्लस का 2। दूसरा 33 में से घटेगा 30, विचलन बचेगा प्लस का 3। ये दोनों आपने विचलन निकाल लिए। तो ये काम आपका यहाँ तक का पूरा हो चुका है। अब आप सवाल को हल करेंगे। प्रश्न को हल करने के लिए फिर वही 2 पक्ष आपको लेने हैं, एक बायां पक्ष और दूसरा दायां पक्ष। बाएं पक्ष में आपको लेनी होती है यहाँ संख्याएं और दाएं पक्ष में लेना है आपको विचलन। तो यहाँ हम संख्या लिख देते हैं, इधर हम विचलन लिख लेते हैं। चलो संख्या आपकी क्या क्या है, 32 और 33। विचलन सामने लिखना है अपना अपना। 32 का विचलन प्लस का 2 है, 33 का विचलन प्लस का 3 है। ये आपने संख्याएं ले ली। अब इसको आगे हल करते हैं आप यहाँ से। तो इससे आगे हल जब आप करोगे यहाँ से आगे, तो आपको पता है बाएं पक्ष में आपने पिछले सवाल में क्या किया, एक संख्या ली, उसके सामने तिरछा विचलन ले लिया। ये संख्या ले लो तो प्लस का 2 विचलन आएगा, 32 लेंगे तो प्लस का 3 विचलन आएगा। तिरछा चलता है हमेशा विचलन और संख्या इसमें। तो संख्या ले ली 32 और विचलन ले लिया प्लस का कितना 3। ये तो हमने बाएं पक्ष में ले लिया, संख्या प्लस तिरछा विचलन। सूत्र ध्यान रखना है, लिखने की जरूरत नहीं है पर याद जरूर रखोगे। बाएं पक्ष में संख्या प्लस तिरछा विचलन, संख्या प्लस तिरछा विचलन, 32 का तिरछा विचलन प्लस का 3। और दाहिने पक्ष में विचलनों का गुणा करना है। विचलनों का गुणा, विचलन है प्लस का 2 प्लस का 3। इन दोनों का हम यहाँ गुणा कर लेते हैं, 2 गुणा 3। अब इनको जोड़ो, 32 और 3 कितने हो गए 35। 32 और 3 35। इन दोनों का गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब ये जो दोनों विचलनों का और संख्याओं का योग आया 35। इस सवाल को हम किस विधि से हल कर रहे हैं, उपाधार विधि से। किस विधि से हल कर रहे हैं, उपाधार विधि से हल कर रहे हैं। तो ध्यान रखना है, यदि उपाधार से आप हल करोगे तो एक काम आपका और बढ़ जाएगा छोटा सा। जो संख्या का और तिरछा विचलन का योग आया 35, इसमें आपको उपाधार अंक का गुणा करना है। भाई क्या है उपाधार अंक, उपाधार अंक कितना है 3 है। उपाधार अंक क्या है आपका 3। तो इसमें आप कितने का गुणा कर लीजिए, 3 का गुणा यहाँ और कर दीजिए। अब इसको लिखोगे 35 या 105 और 6 के 6 आंसर में लिखेंगे। इससे पहले हम दायां पक्ष भी देखेंगे कि दाएं पक्ष में कितने अंक लेने हैं। आधार देखिए कितना लिया है 10, कितनी जीरो है, एक जीरो है। एक जीरो है तो दाएं पक्ष में एक ही अंक लेना है, वैसे भी हमारे पास एक ही अंक है। यहाँ लिख दिए 6 का 6 और इधर इसका पूरा उतार दीजिए 105, 1056। ये आपका हो गया आंसर।
ये उपाधार विधि से किया है, दोबारा देख लो। आधार ले लिया 10, उपाधार ले लिया 10 या 30, उपाधार अंक हो गया यहाँ 3, विचलन दोनों का निकालिए, संख्या माइनस उपाधार, क्योंकि इस बार उपाधार से ले रहे हैं, दोनों का विचलन निकालिए, संख्या में से उपाधार घटा दिया, संख्या में से उपाधार घटा दिया। प्रश्न को हल कर रहे हैं, यहाँ भी दो पक्ष होंगे, बायां पक्ष और दायां पक्ष। बाएं पक्ष में लिखते हैं हमेशा संख्याएं और दाएं पक्ष में लिखते हैं हमेशा विचलन। दोनों संख्या ऊपर नीचे लिख दिए, इधर दोनों विचलन ऊपर नीचे लिख दिए हमने। अब प्रश्न को जब आगे बढ़ाते हैं तो बाएं पक्ष में एक संख्या लेंगे, तिरछा विचलन लेंगे, एक संख्या और तिरछा विचलन कोई सी भी ले लो, 32 और 3 35 होते हैं, 33 और 2 भी 35 होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उत्तर पर। तो एक संख्या प्लस तिरछा विचलन, ये कर दिया संख्या प्लस तिरछा विचलन। दाएं पक्ष में क्या करना है बच्चों, विचलनों का गुणा करना है, विचलनों का गुणा, ये दोनों विचलनों का गुणा कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया 35 आ गया, इन दोनों का गुणनफल 6 आ गया। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, यदि हम उपाधार विधि से हल करते हैं सूत्र निखिलम में, तो इन दोनों का जो योग आ रहा है, इस योग में उपाधार अंक का गुणा करना नहीं भूलें। उपाधार अंक यहाँ क्या है 3, 35 का गुणा 3 में कर दिया 105 और ये 6 के 6। दाएं पक्ष में एक ही अंक लेना है क्योंकि आधार में 1 0 है, इनको यहाँ उतार दिया जो का, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से बच्चों हमारी दूसरी विधि चल रही है सूत्र निखिलम। इससे हमने 2 उदाहरण अभी किए हैं, अगले उदाहरण और मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप मुझे कमेंट्स और लाइक करके ये बताएंगे कि आपको मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहे हैं तो क्या कमी है, वो कमी आप मुझे बताएं, उस कमी को मैं कोशिश करूँगा पूरा दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आपको मैं अच्छे से अच्छा वीडियो और आगे तैयार करने की कोशिश करूँगा, इसलिए प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि कमी है तो क्या कमी है, उस कमी को मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। तो आगे के लिए दूसरा वीडियो हम बनाएंगे। फिलहाल आज यहाँ तक हम पढ़ें।